आप सभी को मेरी ओर से जल्लू महाराज। आज सलम्बर विधानसभा उपचुनाव का दौर चल रहा है और उसके बीच आप सभी साथियों ने, सर्व समाज ने मिलकर के जो मेरा स्वागत किया, मैं उसके लिए आप सभी का आभारी हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथियों, आज सलम्बर विधानसभा की बात करें तो उसमें उपचुनाव का जो दौर है, वो दौर आपको पता होगा कि हमारे इलाके में हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दूसरों इलाकों से लेकर के बिल्कुल नीचे दबा हुआ है। उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और कई सारे बातों को लेकर के हमारे क्षेत्र के अंदर आज बहुत सारा इलाका पिछड़ा हुआ है। एक जनता जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को इस तरीके से चुनती है, वो उम्मीद करती है कि ऐसा व्यक्ति हमारा विधानसभा में जाए और हमारी बात को, हमारी मांगों को हमारे बीच में सुन करके जाए और विधानसभा में जाकर के सरकार के सामने उठाए। इस आस और उम्मीद से जनता हमें चुन करके आगे भेजती है। मैं आप सभी साथियों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि मैं आपके पड़ोसी गांव पाल नठारा का हूं और शिक्षा मैंने जाडोल सरड़ा को स्कूल से की, उसके बाद में MLSU में पढ़ा और इस क्षेत्र से मेरा बहुत अलग अलग तरीके से नाता रहा है। मैं आपके बीच का हूं और उसके साथ ही मैं ये सोच और उम्मीद रखता हूं, क्षेत्र के अंदर जो रोजगार के लिए भाई बाहर जाते हैं, तो हमारे बीच में नहीं पहुंच पाता है, तो स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है और हमारे इलाके में शांति सौहार्द बनाने के लिए जो बात की जा रही है, मैं आने वाले समय में आप भाइयों का सभी का साथ सहयोग मिलता है और समर्पण के साथ आपके बीच में वापस आके आपकी मांगों को सुन करके मैं पूर्ण तरीके से विधानसभा में उठाने का काम करूंगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज बहुत सारे यहाँ पिता तुल्य बुजुर्ग और भाई बैठे हुए हैं, वो किसी पार्टी की विचारधारा रखते होंगे, पर पार्टियां बुरी नहीं होती, उसके अंदर काम करने वाले कुछ एक लोग इतने अपने स्वार्थ के खातिर बुरे बन जाते हैं, वो आम जनता की तरफ नहीं देते और आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं। दो लोग उस प्रतिनिधित्व जो हम चुनते हैं उसको लेकर के चलने का काम करते हैं। मेरा उनसे और आपके माध्यम से एक सवाल है, अगर जनता आपको चुनती है और आपको वोट देती है तो वो उम्मीद करती है कि आधी रात आपके लिए कभी भी और कहीं पे जरूरत पड़े तो प्रतिनिधित्व और हमारा प्रतिनिधि जो होता है वो हमारे बीच में जाकर के खड़ा रहे। पर होता क्या है, ये जो पार्टियां हैं उनके आलाकमान के आधार पर चलती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस जाजम के माध्यम से कि मेरे प्रति जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग जो पार्टी के अंदर वरिष्ठ हैं और आलाकमान है, उन्होंने गलत भ्रांतियां फैला रखी है। मैं उस पार्टी से रखता हूं, वो पार्टी ऐसी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के अंदर अगर विकास करना है तो समाज को साथ में लेकर के चलूंगा, तब जाके इस इलाके के अंदर एक शांति सौहार्द और सर्वांगीण विकास कर पाऊंगा। क्योंकि आज मैं बोल रहा हूं और कहीं बोलते बोलते वहां की समस्या करते करते 1 घंटा हो जाता है और आपके सामने गला पड़ा है, पर वो जो दोनों सामने दो उम्मीदवार हैं वो आज सही तरीके से बोलना तक भी जानते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, शिक्षा स्तर में हम डूबे हुए हैं, स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ी हुई है, रोड सड़कें देख लो, हमारे इलाके के अंदर किसी भी प्रकार की कोई और काम नहीं हो रहा है। आज पूर्व की सरकार ने जिला बनाया और उसके अंदर अस्पताल बनाया, बहुत सारी चीजें हुई। आज दोनों पार्टियां ये कह रही है कि इस जिले को हम रद्द करा देंगे और वापस उसको खत्म कर देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से इस चौराहे पर आप खड़ा होकर के बोलना चाहता हूं, आपका साथ सहयोग मिलता है तो आने वाले समय में मैं जिले को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से पैरवी करूंगा। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ से।
बहुत सारे लोग ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, ये लोग आएंगे जिला खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज बहुत से जिला मुख्यालय कार्यालय खुल गए, क्या वो कार्यालय वापस बंद होने वाले हैं? हमारे डॉक्यूमेंट बन गए हैं, हमारा सारा काम जिले से होने लग गया है। क्या हम लोग वापस ये जिला खत्म होने लेकर के वहां उदयपुर जाएंगे? नहीं। आप अपना सही वोट, सही स्वाभिमान वोट एक ईमानदारी से अब की बार मुझे देने का कष्ट करे। आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर इस सोलंबर विधानसभा की जनता की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहता हूं। ये बात यहां से बोल रहा हूं मैं भाई। आज बहुत सारे ऐसे जो स्कूल हैं उसके अंदर पढ़ाई सही नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच बाहर आकर के जो कर रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं 500-600 किलोमीटर। मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आपका भाई आपका सेवक बनकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में आप जिता करके विधानसभा को निश्चित तौर पे उन भाइयों को यहाँ रोजगार स्थानीय जगहों पर दिलाने का काम करूंगा। ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उम्मीदवार हैं हमारे बीच में, अच्छे हैं, उनको की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, साक्षर हैं। अगर वो इस रोड को, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो वो तो लिख भी नहीं पा रहे हैं और हमारे क्षेत्र को किस तरीके से विकास और आगे लेकर के चलेंगे। दबाए हुए इलाके को और दबाना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र अपील है कि मेरा चुनाव चिन्ह 4 नंबर बटन पर है, हॉकी बॉल स्टिक, उसके ऊपर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। आज मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। कल जीतने के बाद वापस आऊंगा, आप सारे इकट्ठे हो जाना। आप जो बोलोगे वो मैं सुनूंगा, वही बात ले जाकर के विधानसभा में उठाऊंगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरे लोग नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि उनकी टिकट की समस्या रहती है। इसलिए मेरे लिए अगर मेरा टिकट है, मेरी पार्टी है, या मेरा चिन्ह है, या मेरा सब कुछ है, वो मेरी यहाँ सोलंबर विधानसभा की जनता है। ये बात मान करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे भाई युवा हूँ, जागरूक हूँ, और आज आप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी आपका फोन कॉल और आप मेरे दर पधारोगे, जब भी आओगे अपनी समस्याओं को लेकर के, आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। ये बात मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ। आप इस बात को मान रखना, मर्यादा रखना, इसी बात को लेकर के मेरे पे एक बार विश्वास करना, और आपके लिए हर रोज, हर तत्पर, हर संभव में आपके लिए तैयार खड़ा मिलूंगा। यही बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।